अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ लिटिक साइकिल इन बैक्टीरियोफेज। अब यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड्स हैं, पहले हम उनको डिटेल से पढ़ते हैं। एक तो है बैक्टीरियोफेज और एक है लिटिक साइकिल। अब बैक्टीरियोफेज कौन से वायरसेस हैं? बैक्टीरियो ये वर्ड हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के लिए, ठीक है। और फेज का मतलब क्या होता है? ईटिंग, यानी बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया पे ईट करते हैं, बैक्टीरिया को खाते हैं। और अब बैक्टीरियोफेज जो है ना, ये दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से वे से? पहला तो इनमें होता है लिटिक साइकिल, दूसरा होता है लाइसोजेनिक साइकिल, जिनका ओवरव्यू हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लिटिक साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है कि बैक्टीरियोफेज का जो स्ट्रक्चर है ना, उस पर बात करनी है। अब देखें, मेजर दो पोर्शंस हैं स्ट्रक्चर के, हेड पार्ट है और टेल पार्ट है। अच्छा, हेड में क्या होता है? डीएनए होता है अंदर में, हेड के अंदर ना, ठीक है। और बाहर की तरफ क्या होता है? प्रोटीन कोट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड किससे बना होता है? कैप्सोमेयर से। उसके बाद ये जो पार्ट है ना, ये देखें, ये कॉलर है। ये पार्ट आपने याद रखने हैं क्योंकि नेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे। उसके बाद ये देखेंगे, आपको एक स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? शीट कहते हैं। शीट के नीचे हमारे पास क्या है? बेस प्लेट है। ये सारे स्ट्रक्चर्स किसमें है? टेल में। टेल कहाँ से स्टार्ट होती है? कॉलर से। कॉलर के बाद क्या है? शीट है जो स्प्रिंग लाइक है। उसके बाद बेस प्लेट है। बेस प्लेट से नीचे की तरफ क्या है? टेल फाइबर्स हैं। बेसिकली 6 जो हैं वो टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। अब कितने स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे पास? पार्ट्स हो गए स्ट्रक्चर के। हेड है, कॉलर है, शीट है, बेस प्लेट है, लॉन्ग टेल फाइबर है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? अब नेक्स्ट हम साइकिल पे जाते हैं। लिटिक साइकिल एक्चुअली होता क्या है? लिटिक का वर्ड निकला है लाइसिस से। लाइसिस का क्या मतलब होता है? ब्रस्ट आउट, फट जाना। तो इसमें क्या होता है कि जो वायरस के उसकी कह लें प्रोजेनी होती है ना, वो बैक्टीरिया के सेल को ब्रस्ट कर देती है और बाहर निकल आते हैं, न्यू बैक्टीरिया ढूंढने लग जाते हैं। इसको हम विर्युलेंट साइकिल भी कहते हैं क्योंकि ये डिजीज़ काज करता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्टेप्स पे। मेजर स्टेप्स कितने हैं इसमें? बेसिकली इसमें हमारे पास जो है वो वन बाय वन हम देखते हैं। एक्चुअली 7 स्टेप्स होते हैं। पहला कौन सा है कि फेज जो है ना, ये होस्ट है हमारे पास बैक्टीरिया, इस पे आके फेज ने अटैच हो जाना है, पहला स्टेप। दूसरा क्या हुआ? एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एक चीज़ का दूसरी चीज़ पे ठहरना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वायरस पार्टिकल जो है वो एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया। पेनिट्रेशन इनटू होस्ट, यानी उसने अपना डीएनए जो है उसको अंदर भेजना है। थर्ड में कुछ ऐसे होते हैं ना, वो प्रोटीन कोड को भी अंदर ही भेज देते हैं होस्ट में, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो कैप्सिड जो होता है वो बाहर रहता है और जो डीएनए होता है ना, सिर्फ वो अंदर जाता है। उसके बाद क्या होता है? रेप्लिकेशन होती है वायरल डीएनए की, यानी जो डीएनए होस्ट सेल में गया है ना, अब उसने रेप्लिकेट करना है। रेप्लिकेट करके क्या करना है? अपनी कॉपीज़ बना लेनी है। उसके बाद क्या होगा? प्रोटीन सेंसिस होगी, यानी जो वायरस है ना वो अपनी प्रोटीन्स बनाएगा। वैसे तो इसके पास मशीनरी नहीं होती ना प्रोटीन्स बनाने के लिए, तो ये क्या करता है कि होस्ट की सारी चीज़ें ले लेता है, ठीक है, और उसको यूज़ करके अपनी प्रोटीन्स बना लेता है, यानी ये मास्टर बन जाता है और उसको स्लेव के तौर पे यूज़ करता है। उसके बाद असेंबली होती है न्यू वेरियॉन्स की। न्यू वेरियॉन्स क्या होंगे कि देखें, हमारे पास डीएनए भी बन गया और हमारे पास कैप्सिड जो है वो भी बन गए। प्रोटीन है ना, तो जब हम कह रहे हैं प्रोटीन सेंसिस हो गई, तो एक्चुअली क्या बने हैं? कैप्सिड बने हैं। तो कैप्सिड किससे बनते हैं? कैप्सोमेयर से बनते हैं, यानी ये सारे जो रिपीटेड यूनिट्स होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर्स कहते हैं। अच्छा, जब न्यू वायरस जो है वो भी बन गया, असेंबल हो गया, फिर क्या हुआ हमारे पास? फिर उस वायरस ने रिलीज़ होना है। तो ये एक्चुअली 7 स्टेप्स हैं लिटिक साइकिल में। अच्छा, इस वायरस ने रिलीज़ हो गया ना, नेक्स्ट जो न्यू बैक्टीरिया के साथ इसका इंट्रैक्शन होगा, उसमें इसने इन्फेक्शन काज करना है। तो ये हमारे पास एक्चुअली 7 स्टेप्स हैं, जिनको अब हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले है अटैचमेंट टू द होस्ट। पहला स्टेप यही था ना, किसकी अटैचमेंट? बैक्टीरियोफेज की। होस्ट क्या है इसमें? ई कोलाई बैक्टीरिया है। अच्छा, अब फेज को कैसे पता चला यहाँ पे बैक्टीरिया है तो इसने अटैक करना है? तो होता यूँ है कि जो वायरस है ना, वो एक्सीडेंटली जो है वो बैक्टीरिया के साथ कोलाइड करता है। उसको एक्सीडेंटली रैंडमली बैक्टीरिया मिल जाता है, तो वो उस पर जाके अटैच हो जाता है। अटैच सबसे पहले कैसे होता है? टेल प्लेट, आपने पढ़ा था ना, शीट थी इस तरह की बैक्टीरियोफेज में और नीचे टेल प्लेट थी। अब जो टेल प्लेट है ना, उसने अटैच होना है। ये हमारे पास होस्ट है, ये टेल प्लेट है, इसके टेल फाइबर्स हैं।
ये टेल फाइबर्स की हेल्प से टेल प्लेट ने अटैच हो जाना है होस्ट के साथ। यहाँ पे क्लियर नहीं आ रहा, लेकिन आपको स्ट्रक्चर पता है तो समझ आ रही है कि टेल प्लेट में क्या होते हैं, 6 टेल फाइबर्स होते हैं। उनके साथ जो हमारे पास है ना, ये टेल फाइबर्स हैं, ठीक है, 6 टेल फाइबर्स होते हैं और ये हमारे पास बेस प्लेट या फिर टेल प्लेट है। अच्छा, अब ये अटैच हो गए। अब होगा क्या, अटैचमेंट कैसे होगी? हमने कहा प्रोटीन कोट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। अब कैप्सिड में कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जिसकी रिसेप्टर साइट्स कहाँ पे होंगी, बैक्टीरियल होस्ट में। अब वो प्रोटीन्स आके अटैच हो जाएंगी उन रिसेप्टर साइट्स पे। और अगर हम ई कोलाई की बात करें तो उसमें ये रिसेप्टर साइट्स कहाँ पे होती हैं कि पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है ना, लिपोप्रोटीन, उसमें प्रेजेंट होती हैं। अच्छा, ये तो थी। अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, अटैचमेंट की। अटैचमेंट हुई कैसे थी, ज़रा स्टेप्स रिपीट करते हैं। रैंडम कोलिजन हुई थी फेज की और बैक्टीरिया की। और हुआ क्या था, टेल प्लेट के जो टेल फाइबर्स होते हैं उनकी हेल्प से फेज अटैच हो गया होस्ट के साथ। और इसके अलावा जो कैप्सिड होता है ना, उसमें स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं जिसके रिसेप्टर कहाँ पे हैं, होस्ट पे हैं, और वहाँ पे जाके अटैचमेंट हो जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, सेकंड स्टेप क्या है, एड्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन ऑफ फेज 2 कहाँ पे एड्जॉर्प्शन है, होस्ट पे, बैक्टीरियल होस्ट पे। अब कांटेक्ट तो हो गया दोनों के दरमियान, टेल फाइबर और बैक्टीरिया के दरमियान। अब होगा क्या, ये जो जहाँ पे टेल फाइबर है ना, वहाँ से क्या होगा कि अनफोल्डिंग हो जाएगी, यानी अंदर वाला स्ट्रक्चर खुल जाएगा, अनफोल्ड हो जाएगा। अब इसमें ना एड्जॉर्प्शन बेसिकली 2 स्टेप्स का कम्बिनेशन है, एक तो लैंडिंग है, एक पिनिंग है। अभी हम पहले बात करेंगे लैंडिंग की। लैंडिंग का आप स्ट्रक्चर देखेंगे कि फेज जो है वो लैंड हो गया है बैक्टीरियल होस्ट पे। कैसे, ठीक है, कि टेल फाइबर की हेल्प से वो अटैच हो गया ना। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, पिनिंग होगा। अच्छा, पिनिंग से पहले जितने भी स्टेप्स हैं ना वो रिवर्सिबल हैं, यानी ऐसा भी हो सकता है कि वायरस अटैच हो गया लेकिन फिर बैक्टीरिया को छोड़ के चला गया, ठीक है, यानी वो रिवर्सिबल है, रिवर्स हो सकते हैं। लेकिन जब पिनिंग हो जाती है, पिनिंग अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक्चुअली है क्या। पिनिंग हो जाती है तो फिर ये प्रोसेस रिवर्सिबल नहीं रहते, फिर उस वायरस ने या तो लिटिक साइकिल स्टार्ट करना है या लाइजोजेनिक साइकिल स्टार्ट करना है, यानी 2 ऑप्शंस हो जाते हैं, लेकिन वायरस जो है वो रिमूव नहीं होता बैक्टीरिया से। अच्छा, पिनिंग करने से पहले ना जब लोडिंग हो गई ना, तो ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे आके लोडिंग हुई है। अब इसने सारे बैक्टीरिया में घूमना है, उसके ऊपर ना जहाँ भी इसकी स्पेसिफिक साइट्स मिलेंगी ना पिनिंग के लिए, वहाँ पे जाके पिनिंग होगी। अब पिनिंग एक्चुअली है क्या, हम ये देखते हैं। पिनिंग है कि जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट थी ना कैप्सिड में, उन्होंने अपने रिसेप्टर साइज ढूंढ ली और वहाँ पे जाके वो अटैच हो गई। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या होता है, पिनिंग के बाद जो टेल शीट थी वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। टेल शीट कौन सी थी, ऐसा स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमने एक देखा था, ठीक है, लंबा सा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो के ना तो छोटा हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉन्ट्रैक्शन से होगा क्या कि इसमें फॉर एग्जांपल कहें कि अगर डिस्क है ना 24, तो वो रीअरेंज होकर 12 हो जाएंगी। और एनर्जी जो है वो कहाँ किस फॉर्म में ली जाती है, एटीपी की फॉर्म में। अच्छा, जब कॉन्ट्रैक्शन हो गई टेल शीट की, तो जो बेस प्लेट होती है ना, इसके नीचे बेस प्लेट होती है। अच्छा, अब जैसे सिरिंज होती है ना कि मटेरियल उससे अंदर भेज दिया जाता है सेल में, ठीक है, सिरिंज पीछे रह जाती है। इसी तरह इसमें होता है कि डीएनए अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है और हेड जो है, टेल जो है वो बाहर की तरफ रहती हैं। और ऐसे प्रोटीन कोड को हम क्या कहते हैं, गोस्ट्स कहा जाता है इनको। तो ये बेसिकली अभी हम एड्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो एड्जॉर्प्शन के बाद पेनिट्रेशन हम नेक्स्ट में देखते हैं। अब ये देखें ना, टेल शीट जो है उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और बेस प्लेट एनलार्ज हो गई और डीएनए अंदर इंजेक्ट हो जाएगा, किस में, ये 4th स्टेप है जो हमारे पास क्या है, पेनिट्रेशन है। अच्छा, अभी हम एड्जॉर्प्शन पे ही हैं। एड्जॉर्प्शन एक्चुअली ना एक स्पेसिफिक प्रोसेस है और इसके लिए ना कुछ हमें चीज़ें भी चाहिए। उसमें से मेजर क्या है, केटाइंस। केटाइंस क्या होते हैं, पॉजिटिव आयंस, जैसे सोडियम है Na+। केटाइंस क्यों चाहिए होते हैं, देखें जो वायरस है ना और जो बैक्टीरिया है, ये दोनों जो है नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। तो इनको काउंटर एक्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पॉजिटिव आयंस चाहिए, ठीक है। अब एक्चुअली पिनिंग में आपको पता है क्या था कि जो वायरस पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होती हैं वायरस की, वो इंटरेक्ट करती हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ, जो कहाँ पे हैं, बैक्टीरियल लिपोप्रोटीन लेयर पे। इनको हम लाइकोप्रोटीन्स भी कहते हैं।
अच्छा, अब जो वायरस है ना उस पे स्पेसिफ़िक साइट्स होती हैं, नंबर उनका स्पेसिफ़िक होता है हर स्पीशीज़ के लिहाज से। जैसे अगर हम एनिमल की बात करें ना, तो एनिमल सेल्स जो हैं वो एट ए टाइम 10,000 to 50,000 जो है साइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं वायरल अटैचमेंट के लिए। देखिए कितनी ज़्यादा है, वायरल अटैचमेंट के लिए 10 to 50,000 जो है वो साइट्स प्रोवाइड कर सकते हैं वायरल एड्सॉर्प्शन के लिए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है ना वो है पेनिट्रेशन इनटू होस्ट, यानी एड्सॉर्प्शन हो गई। अब नेक्स्ट जो डीएनए है वो होस्ट में पेनिट्रेट करेगा। कैसे? ये ऐसे होता है जैसे हम सिरिंज से मटेरियल इंजेक्ट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह डीएनए जो है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है बैक्टीरियल होस्ट में। जो एंड प्लेट होती है, ये एंड प्लेट है और इसके टेल फाइबर्स हैं, 6 टेल फाइबर्स होते हैं एंड प्लेट के, ठीक है। ये फ्रीमली होल्ड करते हैं बैक्टीरियल सेल को, यानी ये मजबूती से उसके साथ अटैच हो जाते हैं। और जो होलो कोर होता है, होलो कोर कहाँ पे था? शीट के अंदर एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर था ना, बाहर की तरफ से स्प्रिंग लाइक था, लेकिन अंदर से उसमें क्या होता है, एक होलो कोर होता है। और ये होलो कोर जो होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है डीएनए इंजेक्शन के लिए। अब यहाँ पे देखें, ये होलो कोर जो है ये डीएनए इंजेक्ट कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो है ना लाइजोसोम्स होते हैं, वो भी इन्वॉल्व्ड होते हैं डीएनए को बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसके अलावा जो बाकी हमारे पास एम्प्टी हेड रह जाता है और टेल रह जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गोस्ट्स कहते हैं। तो पेनिट्रेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो सिर्फ ये याद रखनी है कि जो डीएनए होता है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है होस्ट सेल में। नेक्स्ट क्या होता है? अब डीएनए जाके कंट्रोल संभाल लेगा किसका? होस्ट की सारी मशीनरी का, ठीक है। वो एक्ट करेगा एक मास्टर की तरह और सारा अपना जो काम है वो होस्ट से करवाएगा और होस्ट के सारे काम जो है वो स्टॉप कर देगा। अब जहाँ पे पहले होस्ट का डीएनए रेप्लिकेट हो रहा था, अब वहाँ पे क्या होगा कि वायरल डीएनए रेप्लिकेट होगा और बहुत सारे रेप्लिका बन जाएंगे वायरल डीएनए के, जिसमें यहाँ पे आप देखें ना पिक्चर में, ये हेड का स्ट्रक्चर बना हुआ है लेकिन ये सेपरेट है, ठीक है। ये स्पेसिफिक बैक्टीरियोफेजेस नहीं है बल्कि ये कंपोनेंट्स की फॉर्म में सेंसिस हुई है इनकी। ये डीएनए आपको नज़र आ रहा है, इसके अलावा ये शीट है, टेल फाइबर्स वगैरह है, सारा मटेरियल जो है वो बन गया है। रेप्लिकेशन में सिर्फ इतना होना है कि बैक्टीरिया आपको पता है 20 मिनट्स के बाद रेप्लिकेट करता है। तो जब बैक्टीरियोफेज ने आके कंट्रोल संभाल लिया बैक्टीरिया का, तो 20 मिनट्स के बाद वायरल मशीनरी सारी जो है वो सिंथेसाइज होगी इंस्टेड ऑफ बैक्टीरियल सब यूनिट्स। अच्छा, अब जब ये बन गए, रेप्लिकेशन हो गई न्यूक्लिक एसिड की, अब नेक्स्ट क्या होना है? प्रोटीन बननी है। आपको पता है जैसे ही फेज जो है वो एंटर होता है, वो होस्ट की मशीनरी का सारा कंट्रोल संभाल लेता है। वायरस जो है वो खुद से अपनी प्रोटीन्स नहीं बना सकता। वो अपनी प्रोटीन्स कैसे बनाता है? वो होस्ट की मशीनरी यूज़ करता है। होस्ट को वो ऑर्डर करता है कि अपनी कोई प्रोटीन नहीं बनानी, और वो क्या करता है कि अपनी जो वायरस है वो अपनी प्रोटीन सेंसाइज करना शुरू कर देता है। पहले डीएनए सेंसाइज होता है, यानी डीएनए की बहुत ज़्यादा कॉपीज़ बनती हैं। उसमें कौन सा मैकेनिज़्म यूज़ होता है? सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज़्म। ये कौन सा होता है? यानी जो न्यू डीएनए बनेगा ना, वो हाफ़ पुराना डीएनए होता है, ठीक है, और हाफ़ जो है वो न्यू होता है। इसके अलावा स्पेसिफिक मैसेंजर आरएनए भी बनता है। मैसेंजर आरएनए का काम क्या है कि उसने प्रोटीन्स बनानी है। अब प्रोटीन्स बनती हैं दो तरह की, एक है अर्ली प्रोटीन्स, एक है लेट प्रोटीन्स। अर्ली प्रोटीन्स कौन सी हैं? सबसे पहले बनेंगे कुछ एंजाइम्स कि उन्होंने क्या करना है कि जो बैक्टीरियोफेज की जब असेंबली होनी है, यानी सारे मटेरियल्स ने इकट्ठा हो के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाना है बैक्टीरियोफेज का, तो उसमें कुछ एंजाइम्स रिक्वायर होते हैं। पहले वो बनेंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? अर्ली प्रोटीन्स कहते हैं। उसके बाद बनेंगी लेट प्रोटीन्स। लेट प्रोटीन से क्या करना है? उन्होंने कैप्सोमेयर सब यूनिट्स को बनाना है, ठीक है। लेट प्रोटीन से क्या बनते हैं? कैप्सोमेयर सब यूनिट्स बनते हैं हेड के और टेल के। अच्छा, अब प्रोटीन भी बन गई। अब हमारे पास क्या क्या स्ट्रक्चर है? हमारे पास हेड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, टेल फाइबर्स बने हुए हैं, शीट बनी हुई है, बेस प्लेट बनी हुई है। इसके अलावा डीएनए जो है उसकी कॉपीज़ रेडी हैं। तो अब क्या करना है? इन सारी चीज़ों को मिला के वायरस ने अपनी कॉपीज़ प्रिपेयर करनी है। उसने अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है, जिसको हम क्या कहते हैं? असेंबली ऑफ न्यू विरियॉन्स। सबसे पहले डीएनए को पैक किया जाता है हेड में, उसके बाद टेल स्ट्रक्चर्स ऐड किए जाते हैं। पहले क्या होता है कि टेल शीट ऐड होती है, होलो कोर ऐड होता है, बेस प्लेट है, उसके बाद टेल फाइबर्स अटैच होते हैं। और ये जो सारा प्रोसेस होता है ना,
इसको हम क्या कहते हैं, मैचुरेशन ऑफ वायरस या फिर असेंबली ऑफ न्यू वायरस। अब बैक्टीरियोफेजिस जो हैं वो बन चुके हैं, बैक्टीरियल होस्ट में अब क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियोफेजिस प्रेजेंट है। अब इस टाइम पे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ना वो बहुत वीक हो जाती है। इसके अलावा जो ये फेजिस बने हैं ये लाइजोसोम्स जो हैं इनके एंजाइम्स होते हैं, और वो एंजाइम्स क्या करते हैं, इस बैक्टीरियल सेल वॉल को और वीक कर देते हैं। रिज़ल्ट में क्या होता है, सेल ब्रस्ट हो जाता है, वॉल एक जगह से टूट जाती है और सारे बैक्टीरियोफेजिस बाहर निकल जाते हैं और ये अटैक करेंगे अब न्यू बैक्टीरिया को, जो इन्हें कैसे मिलेगा, रैंडम कोलिजन से। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या था, अटैचमेंट होती है होस्ट की किसके साथ, बैक्टीरियल सेल के साथ। सेकंड में क्या था, एड्जॉर्प्शन होती है और डीएनए जो है वो अंदर चला जाता है थर्ड स्टेप में। उसके बाद क्या होता है कि वो अपना मटेरियल सारा सेंसाइज करना शुरू कर देता है और उनकी असेंबली हो जाती है, यानी वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं अपना, जैसा बैक्टीरियोफेज का होता है। जब ज़्यादा बैक्टीरियोफेजेस बन जाते हैं तो सेल ब्रस्ट हो जाता है और ये रिलीज़ हो जाते हैं और अटैक करते हैं न्यू बैक्टीरियल सेल को।